अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे होंगे खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आप वीडियो या ऑडियो के ज़रिए कोई शहादत इकट्ठी करते हैं, कोई एविडेंस इकट्ठी करते हैं, तो क्या आप उसे अदालत में पेश कर सकते हैं या नहीं? तफ़सील से सुनिएगा, आज का मेरा ये टॉपिक है। दोस्तों, बहुत सारे पाकिस्तानी माशरे में सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोज़ नज़र आती हैं और इस तरह बड़े-बड़े जो अफ़सरशाही के प्रोटोकॉल होते हैं या अफ़सरशाही के ऐसे लोग होते हैं, जो खिलाफ़ कानून काम करते हैं, लेकिन आम तौर पर उनके खिलाफ़ दरख़्वास्त देना या उनको कानून के कटहरे में लाना मुश्किल हो जाता है एक आम बंदे के लिए। तो क्या अगर किसी आम बंदे के पास उसकी कोई वीडियो हो और उसको क्या वो कोर्ट में ला सकता है? क्या वो उसके खिलाफ़ शहादत पेश कर सकता है? तो इस हवाले से मेरा आज का टॉपिक है। पाकिस्तानियों, हमारे माशरे में वो एक मिसाल दी जाती है कि जिसके हाथ में ताकत होती है, वही उस वक़्त का बादशाह समझा जाता है। दोस्तों, हकीकत कुछ इससे बरअक्स भी है कि अगर कोई बंदा खिलाफ कानून काम करता है, चाहे वो पब्लिक सीट पे बैठा हुआ है, चाहे वो किसी पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा अफसर है, चाहे वो एसी डीसी है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई जज है, चाहे वो कोई वकील है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, किसी भी जगह से वो तलक रखता है, लेकिन वो दौरान ड्यूटी खिलाफ कानून काम करता है और इस दौरान आप उसकी वीडियो भी बना सकते हैं और वीडियो जो आप बनाएंगे उसको अदालत में बतौर सबूत पेश भी कर सकते हैं। इसको डील करता है कानून शहादत आर्डर 1984 का जो आर्टिकल है 164। उसके मुताबिक आप मॉडर्न डिवाइसेस से ली गई शहादत अदालत में पेश कर सकते हैं और उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो खिलाफ कानून काम करे। पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। जब हम अस्पतालों में जाते हैं, जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जब हम किसी सरकारी काम में यानी पटवारी के ऑफिस में जाते हैं, तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं और इसी तरह हम मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, तो हमारे साथ इंतहाई गैर मुनासिब तरीके से सलूक किया जाता है, जो कि न सिर्फ खिलाफ कानून होता है बल्कि हमारे माशरे के भी खिलाफ होता है। इस सूरत हाल में लोग पूछते हैं कि क्या किया जाए और हकीकत तो ये है कि उस जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उन खिलाफ वर्जियों में सबसे ज़्यादा जो उनकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे होते हैं वो उनके अपने ही डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर होते हैं, वो कर रहे होते हैं। अगर आप उनके खिलाफ दरख्वास्त देंगे तो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस सूरत हाल में आपको अगर वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता तो आप कम अज़ कम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए से उसकी एविडेंस इकट्ठी करें, एक तहरीरी दरख्वास्त लिखें, वो आप किसी फोरम पे दें और साथ उस वीडियो को भी आप पेश कर सकते हैं जी कि जनाब फलां बंदे ने अपनी ड्यूटी के दौरान पब्लिक ऑफिस में या वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उसने फलां फलां कोताहियाँ की हैं या फलां फलां खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जिस वजह से मुझे नुकसान हुआ है, अवाम को नुकसान हुआ है, आम मरीजों को नुकसान हुआ है, आम पर्सन को नुकसान हुआ है। चाहे आप किसी भी जगह पे जाते हैं, कोई बंदा आपसे रिश्वत का मुतालबा करता है या आपका काम वक्त पे नहीं करता, एक तो पंजाब की हद तक अगर देखें सरकारी मुलाजमीन के हवाले से तो वो राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट उसके मुताबिक भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा टॉपिक क्योंकि आज का वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से है कि क्या जो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, क्या वो जो आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है या किसी भी मॉडर्न डिवाइसेस से, मॉडर्न डिवाइसेस मीन्स कोई भी टेक्नोलॉजी से ली गई शहादत आपके पास होती है तो आप उसे ज़रूर अदालत में पेश करें और उस सूरत हाल में आप उस अफसर हो या कोई आम बंदा हो तो आप उससे सज़ा करवा सकते हैं और इस तरह की शहादत कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। आप उसको वहाँ पे पेश करवा के उसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो अपने हक जाने कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत क्योंकि कानून से नावाकिफ होने की वजह से बहुत सारी जगह पे वो ज़लील हो रही होती है। एक तो देखें उसे पता होता है कि जी अगर ये मेरे खिलाफ सिर्फ तहरीरी दरख्वास्त देंगे तो कल इस वजह से इसकी दरख्वास्त खारिज हो जाएगी कि इसने मुकम्मल जो एविडेंस है या मुकम्मल सबूत शवाहिद पेश नहीं किए और उल्टा वो अफसरशाही का जो निज़ाम है वो आपको कहेगा जी कि आपने हमारे अफसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, वो तो कानून के खिलाफ
ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो तो कानून के पासदार हैं। हकीकत तो ये होती है कि बहुत सारे लोगों के साथ खिलाफ कानून रवैये इख्तियार किए जाते हैं दौरान ड्यूटी या दौरान किसी भी मामले के ऊपर। जब आप अदालतों में जाते हैं तो इस तरह के आपको चीज़ें देखने में मिलती हैं कि आपको जब आप इसी तरह किसी पटवार खाने में जाते हैं, किसी तहसीलदार ऑफिस में जाते हैं, किसी सुई गैस दफ्तर में चले जाते हैं, और इसी तरह आप किसी बिजली के दफ्तर चले जाते हैं, वापडा में यानी चले जाते हैं, या किसी भी, मेरा मकसद सिर्फ किसी खास अदारे के लिए ये वीडियो बनाना नहीं है, मैं तमाम ओवरऑल पाकिस्तानियों को ये बता रहा हूँ कि आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपके खिलाफ कानून अगर रवैया अख्तियार किया गया है तो आपको ज़रूर वहाँ पे, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या अगर आपके पास और कोई टेक्नोलॉजी का निज़ाम है, उसकी ज़रूर मदद लें और उस बंदे को जो कटहरे में, कानून के कटहरे में ज़रूर लाएं, और वो वीडियो जो शहादत है वो अपने पास रखें। अच्छा, एक सवाल और है कि आपने वीडियो किस हालत में पेश करनी है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी जो पब्लिक ऑफिसर है या पब्लिक सर्वेंट है कोई, हम तो आम ज़बान में अगर बोलें तो वो अवाम का नौकर है, तो कोई भी पर्सन अवाम का नौकर है या कोई आम सिविलियन पर्सन है, तो आप उसके खिलाफ जो वीडियो बनाते हैं उसे ओरिजिनल हालत में रखें, उसे एडिट ना करें, क्योंकि ओरिजिनल जो वीडियो होगी वो डायरेक्ट आप उसे यूएसबी में डाल के या किसी भी कार्ड में डाल के आप वहाँ पे भेजेंगे, फोरेंसिक रिपोर्ट वहाँ पे आएगी, और फोरेंसिक रिपोर्ट, और अगर आपने जेन्युइन तरीके से उसे बनाया है तो वो इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगी और उसको बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। आप अदालत को ये बता सकते हैं, जनाब ये मेरे मोबाइल से वीडियो बनाई गई है, मैंने इसको एडिट नहीं किया, मैंने खुद बनाई है, और मैं इसके ऊपर बयान अल्फी देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके साथ कोई पर्सन हो, कोई बंदा हो, आप उसकी भी गवाही साथ केस को मजबूत करने के लिए डाल सकते हैं जी कि ना सिर्फ ये मैंने वीडियो बनाई, बल्कि मेरे साथ फलां बंदा भी शामिल था। आप उनका बयान भी साथ लिख सकते हैं और उनको भी बतौर गवाह शामिल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो बदमाशी का कल्चर जो पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रहा होता है जी कि फलां बंदे ने सरकारी गाड़ी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ ये हरकत की, सरकारी ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ ये हरकत कर दी, या अपनी ड्यूटी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ये कुछ कर दिया। रास्ते में हम जा रहे थे और पुलिस ने हमारे साथ इस तरह का, जो उनकी अफसरशाही टीम मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में हमारे साथ ये किया, तो कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने इस वक्त मॉडर्न डिवाइसेस आपके हाथ में दी हुई हैं, और कम से कम आपके पास कुछ नहीं होता तो मोबाइल फ़ोन आपके पास लाजमी होता है। आप उसे रिकॉर्डिंग में लगा के रखें, क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादातर, बहुत सारे अफसर तो अच्छे भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह से नहीं डरने वाले। तो उस शख्स को हरगिज़ माफ़ ना करें जो खुदा से नहीं डरता, अल्लाह से नहीं डरता। तो ऐसे शख्स को ज़रूर कानून के कटहरे में लाएँ। आपके लिए वक़्ती तौर पे तो वो सख्ती हो सकती है, आपको वो वक़्ती तौर पे तो तकलीफ़ हो सकती है कि जनाब मैं फलाँ को कटहरे में ला रहा हूँ, वो मेरे खिलाफ कुछ कर लेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये आपका जिहाद है। आपके उस जो आपने कंप्लेंट की है या आपने उसकी रिकॉर्डिंग की है या कानून के कटहरे में उसे लाया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से बच जाते हैं। नेक्स्ट बार वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, वो अपनी ड्यूटी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा जो उसको कानून ने अख्तियार दिया है, और कानून से ऊपर भी कोई नहीं है। जब हम मॉडर्न डिवाइसेस की मदद से एविडेंस इकट्ठी करेंगे, और कम से कम आप किसी अदारे में नहीं जाते, कहीं पे भी आप वो वीडियो नहीं दिखा सकते, तो आप उसे सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर देना। तो ऐसे जो चेहरे होते हैं वो बेनकाब होते हैं, माशरे की नज़रों में आते हैं, लोग उन पे नज़र रखते हैं, लोगों को पता होता है ये बंदा फलां तर्ज़ अमल का इंसान है, और फिर उनको इस तरह के मौके, जो चाहे करप्शन करने के हवाले से हों, चाहे किसी बदतमीज़ी करने के हवाले से हों, चाहे ड्यूटी पे लेट आने के हवाले से हों, या किसी भी तरीके से कानून का जो गैर जो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। आज की वीडियो अपने रिकॉर्ड में भी रखिएगा, और इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुँचाइएगा सदका जारिया समझ के, क्योंकि पाकिस्तानियों की अक्सरियत कानून से नावाकिफ़ होती है, जिस वजह से ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और मैं एंड में जाते हुए आपको ये बताऊँ कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि ये वीडियोज़ और ये पैगामात जो कानून के हवाले से हैं,
आम लोगों तक पहुँचें और लोग ये जो कानून का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए और वो अपनी ड्यूटीज़ का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इनको रोकने के लिए आप मॉडर्न डिवाइसेस की मदद से अपना जो केस है उसको मजबूत कर सकते हैं और उस बंदे को जिसने खिलाफ कानून रवैया अख्तियार किया है उसको कानून के कटहरे में ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।